हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, रात के 8 बज गए हैं और नहा के आई हूँ। चाय रख दिया गैस पे, चाय बन रही है। टाइम हो गया हमारा चाय पीने का। तो मैंने पहले ही सोचा था कि 8 बज ही जाएंगे मुझे चाय पीने में, तो वही हो गया, 8 बज ही गए चाय पीने में। और आज 3 कप चाय बनाई है क्योंकि आज पापा भी हैं। पापा की आज ड्यूटी नहीं है, संडे को छुट्टी होती है पापा की। तो आज 3 कप चाय है, मैं और पापा और इनके लिए। तू क्या कह रहा है? हाँ, तो और हमारा शितिन नहा रहा है। उसको मैं मॉर्निंग से ही बोल रही हूँ कि नहा लो नहा लो, नहाने नहीं गया था। तो अब जाके ज़बरदस्ती उसके कपड़े वपड़े निकाल के वॉशरूम में भेज दिया है, फिर नहा रहा है। और मैंने ये देखिए यहाँ पे अपने लिए नाइट सूट मंगवाया, यही लेके आए हैं। और काफ़ी दिन से मैं इनसे बोल रही थी कि ले आओ मेरे लिए। तो हो गया, हफ्ता हो गया लेके आए थे, लेकिन मैंने अभी पहना नहीं था कि किसी दिन पहन लूँगी। तो आज फाइनली मूड बन गया पहनने का, तो मैंने पहन लिया। और आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि कैसा है। गंदा, निमित पहले ही बोल रहा है गंदा। निमित को जलन हो रही है। निमित कहता है कि मैं भी छोटा बेबी था तो मैं भी ऐसे कपड़े पहनता था, मम्मा मेरे लिए भी ला दो। तो सही में कह रहा है, मैंने मंगवाया था तेरे लिए जब तू छोटा बेबी था ना, तब हमने तुम्हारे लिए नाइट सूट ऐसे ही मंगवाया था। हाँ, फिर लाएंगे। तो फ्रेंड, चलते हैं किचन की तरफ। और मैं अभी यहाँ पे अपनी आवाज़ बंद कर रही हूँ क्योंकि बाहर हमारी मोटर चल रहा है और मोटर की इतनी तेज़ आवाज़ें आती है कि उसके आगे कुछ नहीं सुनाई देता है। तो जुड़े रहिए आप लोग ब्लॉग में। चलते हैं फिर किचन में। फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया था कि किचन में चलते हैं, तो यहाँ पे मैंने गैस पे चाय रख दिया था, पहले ही रख दिया था। नहा के आई थी तुरंत ही रख दिया था। और यहाँ कुकर में पानी भी पहले से डाल के गई हुई थी। लहसुन को मैंने पानी में भिगो दिया है। आलू भी कट करके गई थी, तो ये सारा कुछ डाल देती हूँ क्योंकि फिर नहा के आओ, फिर ये सारा काम करो, फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो जिस कारण मैं नहाने से पहले ही ये सब करके गई थी कि नहा के आऊँगी बस वैसे रख दूँगी फटाफट से। और जितना टाइम लगाओ किचन में उतनी ही ज़्यादा गर्मी लगती है। यहाँ पे हमारी चाय पक चुकी हुई है। तो यहाँ पे मैं काले चने डाल रही हूँ। और काले चने मैंने थोड़े से आज ज़्यादा भिगो दिए थे क्योंकि एक्सरसाइज लगाने जाते हैं ये। फिर मॉर्निंग में कभी कभी मांगते हैं कि काले चने लेके आओ भिगोया है। तो मेरे से दिमाग से निकल जाता था, तो मैंने भिगो के रख दिया हुआ है। और ये 2-3 दिन आराम से चल जाएगा। पहले मैं भिगोती थी, फिर ये खाते नहीं थे, वेस्ट हो जाता था, हफ्ता पड़ा रहता था, फिर फेंकना पड़ता था, जिस कारण मैं नहीं भिगोती थी। लेकिन आज आ गया मन में, फिर मैंने भिगो दिया। तो यहाँ पे मैंने बंद कर दिया हुआ है सारा कुछ डाल के। मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक पहले से ही डाल दी है। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मैं थोड़े से चने खुद भी खाने लगी हूँ क्योंकि जब ऐसे भी हुए थे मेरे को देख के मन कर रहा था खाने के लिए। तो मैंने 2-3 बस ऐसे ही मुंह में डाल लिया हुआ है और बाकी मैंने निकाल के फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ पे मैं तड़का छील रही हूँ, तो मसाले तैयार कर लूँ। और हमारा नियमित अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। उसकी एलिफेंट है जो मैंने अलमारी के ऊपर रख दिया था, टॉय है खिलौना मतलब। तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा है, जिद कर रहा है कि उसको उतार के दो। और वो इतना ऊपर है कि मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही हूँ।
तो पहले हमारे पास यहाँ पे टेबल रहता था कमरे में, तो उसी पे चढ़ के मैं निकाल देती थी। आजकल वो टेबल बाहर कर दिया हुआ है, तो मैं पहुँच ही नहीं पा रही हूँ और बार बार ज़िद कर रहा है कि वही उतार के दो, मैं उस पर बैठ के चलाऊँगा। तो जिस कारण काफ़ी डिस्टर्ब होना पड़ रहा है मुझे। बार बार मैं आ रही हूँ, बार बार जा रही हूँ, क्योंकि वो रो रहा है, ज़िद कर रहा है। फिर मैंने उसको बड़ा गुस्सा किया और कमरे में ही छोड़ के आ गई हूँ, और वो वहाँ पे बैठ के वो रो रहा है, मैं यहाँ पे अपना काम कर रही हूँ। जितनी देर मैं खाना बनाऊँगी उतनी देर उसका कुछ ना कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, और जैसे मैं खाना बना के फ्री हो जाऊँगी फिर वो भी आराम से बैठ जाएगा, कार्टून देखता रहेगा। उसका ये मन होता है कि मैं जब तक कार्टून देखूँ या खेलूँ मेरे आसपास ही मम्मा रहे। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मुझे भी तो काम करना होता है, और ऐसे मैं उसको टाइम नहीं दे पाती हूँ, फिर वो ज़्यादा ही ज़िद करने लगता है। तो यहाँ पे मेरा लहसुन छिल रही हूँ मैं, और आज मैं ज़्यादा मसाले वसाले नहीं डालूँगी, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से काले चने रखे हैं उबलने के लिए, तो उसी हिसाब से रखूँगी सारे मसाले वगैरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फिर बच्चे नहीं खा पाते हैं। तो सारा कुछ हिसाब से ही रहेगा, फिर ही अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें डाल दो फिर वो टेस्ट नहीं आता खाने में। तो सिंपल सा ही बनाऊँगी, और आजकल मैं सिंपल ही खाना बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं डालती हूँ। ठंड में तो डाल देती हूँ, लेकिन गर्मी के सीज़न में बहुत ही कम करती हूँ। और ये मिर्ची पॉलीथीन में ही रखी हुई थी, पापा सब्ज़ी लेके आए थे तो इसी में पड़ी थी। और आज पापा गए हुए थे मंडी, जहाँ पे फ्रूट वगैरह मिलता है, सब्ज़ी वगैरह, तो काफ़ी सारा फ्रूट ले आए थे। तो फ्रिज में जो सामान नीचे रखा हुआ था टोकरी में, वो नीचे ही दब गया, ऊपर से उन्होंने फ्रूट वगैरह रख दिए हैं। तो जब मैं फ्री हो जाऊंगी फिर वो सब सेट करूंगी। तो वही मुझे दिक्कत हो रहा है, कोई भी सामान निकालती हूँ तो सारा पहले बाहर करती हूँ, फिर उसके बाद ही सामान निकालती हूँ। तो यहाँ पे हमारे मसाले छील उल गए हैं, और मैं इसको अभी तड़का जब लगाऊंगी तभी पीसूँगी। तब तक हमारे यहाँ पे चाय मैंने छान के रख दिया था, तो चलती हूँ उस वाले घर में, चाय पापा को भी दूँगी। और चाय मैंने आज 3 कप बनाई है, एक अपने लिए और एक इनके लिए और एक पापा के लिए। आज संडे है तो मेरे पापा की भी छुट्टी है, तो चलते हैं फ्रेंड चाय देने पापा को। और यहाँ पे देखिए हमारे पापा क्या काम कर रहे हैं। कल है सोमवार, तो उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। फूल वगैरह ले आए थे तो उसका माला बना रहे हैं। यहाँ पे सहरा करते हैं, हार या तो सहरा, तो वही हार बना रहे हैं भगवान जी को चढ़ने के लिए। और फ़ैन चलाया हुआ है, ठंडी ठंडी हवा भी खा रहे हैं। तो काफ़ी फूल वूल इकट्ठा किया हुआ है पापा ने, और पापा खुश हो गए चाय लेके मैं पहुंच गई, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। तो चाय की तलब तो लगी जाती है, और यहाँ पे बैठ जाते हैं बेचारे, तो फिर वहाँ आना पॉसिबल नहीं होता, तो कह भी नहीं पाते कि हाँ चाय बना दो। तो मुझे तो फूल देख के मन में लालच आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं पूजा करूं और भगवान जी को फूल चढ़ाऊं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमारे साथ निमित भी आ गया है यहाँ पे। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं आ गई हूँ किचन में फिर से। वहाँ से तुरंत ही वापस आ गई थी, क्योंकि घर का काम करना था। अभी सूट भी रखे हुए हैं तो उसकी सिलाई भी करनी है। यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया था, जीरा हमारा चटक चुका है। फिर मैंने इसमें जो मसाले पीसे हुए थे, लहसुन प्याज मिर्ची, ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी हुई है। और यहाँ पे देखिए निमित का अभी भी मुंह बना हुआ है, कितना नाराज़ है, और मुझसे बात भी नहीं कर रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है, बस ऊपर की तरफ ही देख रहा है कि हाँ एलिफेंट उतार के दो मम्मा। तो क्या करें, बच्चों का तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। फिर मैंने इसको मनाया है कि चलो वहाँ पे आए हुए हैं बच्चे खेलने के लिए, तुम भी खेलाओ। तो वो फिर वो इसीलिए चप्पल वप्पल ढूंढ रहा है अपनी। और यहाँ पे देखिए हमारे काले चने पक चुके हुए हैं, और हल्दी डाल दिया था। तो देखिए आप लोग, अच्छा नहीं लग रहा है? हल्दी डाल दो तो इसका फ्लेवर चेंज हो जाता है, नहीं तो वैसे ब्लैक ब्लैक नज़र आता है। हल्दी डाल दो तो फिर ये येलो येलो हो जाता है। और आज मेरे गले में बहुत ही ज़्यादा खराश हो रही है, तो पता नहीं क्या हो गया, किसी किसी दिन ऐसे ही हो जाता है। और यहाँ पे मैंने तड़का वगैरह बहुत शॉर्टकट में दिखाया है फ्रेंड, क्योंकि मैं बार बार आप लोगों से यही कह रही हूँ कि निमित परेशान कर रहा है। शायद उसको नींद भी आई हुई है, क्योंकि सुबह से उठा था तब तक सोया नहीं है।
तो तड़का लगा लूँगी, उसके बाद किचन साफ़ करके और उन दोनों के लिए रोटी बना लूँगी। चावल हमारे बच्चे खाते ही नहीं हैं, तो छोले, और यहाँ पे छोले ही कहते हैं, वाइट चने की सब्ज़ी को छोले ही कहते हैं, तो उसके साथ रोटियाँ तो बना के इन दोनों को खिला दूँगी। ये दोनों खा लेंगे, फिर ये सो जाएंगे आराम से। फिर हम लोगों का बाद में होगा खाना पानी लगभग 11 बजे। अभी 8 सवा 8 ही बजे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा सब्ज़ी पक चुका है, और यहाँ पे थोड़े से चावल धुल के ले आई थी। इतनी ही चावल बनाऊँगी फ्रेंड, और इतने में भी बच जाता है। कितना कम बनाऊँ, मैं क्या करूँ। और ये 9 बजे का टाइम है। मैं यहाँ पे मम्मी का सूट सही कर रही हूँ। मम्मी के सूट हैं ना, वो थोड़े से ढीले हो गए थे, क्योंकि आजकल मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो जितने भी सूट थे पुराने वाले सारे लूज़ हो गए थे। तो मम्मी ने कहा कि थोड़ा सा टाइट कर दो, ऐसे अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा लूज हो जाता है। तो और अब बज गए हैं 11 बजे, रात 11 बज चुके हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ खाना। और फ्रेंड आज हमारा चावल ना खिचड़ी बन चुका है। इसको मैं रख के चली गई थी, उसके बाद मैं इसको खोला नहीं ढक्कन को, तो ये दूसरे वाले चावल थे, तो उसी में गल गए हैं सारे, बच्चों में लग गई, तो ध्यान ही नहीं पड़ा। पता नहीं आगे चावल खाएंगे कि नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको ऐसे चावल बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते, लेकिन हमारे पापा को बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे चावल। तो पापा तो खुश हो गए चावल देख के, लेकिन उनका देखिए क्या रिस्पॉन्स आता है चावल देख के। तो चलते हैं, रोटी वोटी खा लेते हैं, और आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ खाने के लिए। और मैंने सिर्फ 4 रोटियां बनाई हुई थी, 2 बच्चों के लिए और 2 इनके लिए। मैंने अपने लिए रोटियां नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरा रोटी खाने का मन नहीं कर रहा था। मैंने डब्बे में से रोटी निकाल के डाल दिया हुआ है। साथ में देखिए थोड़ा सी प्याज भी कट कर लिए हैं, और मसाले वाला नमक डाल दिया, नींबू, और ये मैंने अपना खाना डाला है। जिस प्लेट में बच्चों ने खाया था, उसी में मैंने भी खा लिया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम सुबह सुबह निकल आए हैं पार्क में, मैं और मम्मी दोनों। उधर मम्मी है और मैं यहाँ हूँ। हम लोग सैर करके अब वापस जा रहे हैं। लगभग 6 बजने वाले हैं, तो घर भी पहुँचना है, फिर बच्चों के लिए तैयारी करनी है, स्कूल भेजना है। और काफ़ी वॉक कर लिया, देख सकते हैं आप लोग कितनी सारी गर्मी लग रही है। उधर देखिए मम्मी सैर कर रही हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है गाइस। आज तो सुबह सुबह इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि पूछो ही मत। और यहाँ पे फूल भी लगे हुए हैं। यहाँ पे फ्रेंड हमारा नहाना धोना हो चुका है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, पूजा भी हो गई है। बच्चों को छोड़ के आई हूँ स्कूल से, फिर उसके बाद हमारा पूजा वगैरह हुआ है, क्योंकि पूजा आराम से करना चाहिए, फिर इतना टाइम नहीं होता। और आज अच्छे से स्नान वगैरह करा के पूजा की है। और ये ऊपर शंकर भगवान की पूजा हो रही है। हमारे यहाँ छोटे से शंकर भगवान जी हैं, तो छत पे हैं। यहाँ पे हमने रखा हुआ है इनका, देखिए कैसे बना हुआ है ये गमला टाइप का। तो यहाँ पे इतना लाइट है, और फिर नज़र नहीं आ रहा है साफ साफ ज़्यादा कुछ। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है लगभग। मैं आरती कर रही हूँ, और बहुत ही अच्छा आनंद आ रहा है, क्योंकि आज एक अलग सा सुकून मिल रहा है। बच्चे भी नहीं हैं, अगर वो लोग होते हैं फिर चिल्लाते रहते हैं, तंग करते रहते हैं, फिर पूजा में मन नहीं लगता। तो आज बहुत ही अच्छे से रिलैक्स होकर पूजा कर रही हूँ, और फिर उसके बाद अपने काम में लग जाऊँगी, क्योंकि काम बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो चलते हैं नीचे। और अभी पूजा लगभग ख़त्म नहीं हुई, तब तक नीचे से आवाज़ें आनी शुरू हो गई है। ये मुझे आवाज़ें दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे भोलेनाथ का श्रृंगार हुआ है।
तो छोटे से उसी में छिपे हुए हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।